नमस्कार बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा तरंग प्रकाशिकी नेचर ऑफ लाइट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और लास्ट टॉपिक था हमारा रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना, विभेदन क्षमता, वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखो, आपके बुक के ही क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 2 बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कंबाइंड जाएगा, वीडियो ध्यान से सुन लो और आप बुक से क्वेश्चन देखना। फिर क्वेश्चन है, किसी व्यतिकरण प्रयोग में इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में I तथा 4I तीव्रताओं के दो स्रोतों का उपयोग किया गया है। दो सोर्स लिए जिनकी इंटेंसिटी I और 4I है। सोर्सेस की इंटेंसिटी जो वहां से वेव दिखी ना क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमने इंटेंसिटी दिखाई है वेव की, जैसे फर्स्ट वेव ऐसे चली, दूसरी वेव जो है उसकी इंटेंसिटी 4I, इसकी इंटेंसिटी I है और दूसरे वाली की जो इंटेंसिटी है 4I है, ठीक है ना। ऐसे दो अलग अलग सोर्सेस से दो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं किसी मीडियम में, तो एक की इंटेंसिटी I है, दूसरी की 4I है, एक की तीव्रता I, दूसरे की 4I। स्रोतों का उपयोग किया गया, उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए, उन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी ज्ञात करनी है कि मान लो किसी पॉइंट पे आके ये सुपर इंपोज हो गई इधर, ऐसे यहां पे किसी पॉइंट पे आकर सुपर इंपोज होती है, मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो उस केस में हमें तीव्रता ज्ञात करनी है जब अध्यारोपित तरंगों के मध्य, अध्यारोपित करती हुई दोनों स्रोतों से तरंगों के मध्य कलांतर पहली स्थिति 0 हो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब फाई की वैल्यू 0 हो उस केस में अपने को जो अध्यारोपित तरंग है उस परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणामी तरंग की तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है I। इसको अपन I1 के इक्वल मान लेंगे और ये हमारी हो गई I2 के इक्वल, I1 और I2, I1 I है, I2 4I है और अपने को एक्चुअल में रिजल्टेंट वेव की तीव्रता I ज्ञात करनी है। तो देखो हमने I का एक फॉर्मूला सीखा था बेटा, I इक्वल्स टू, जब हमने गणितीय विवेचना करती, मैथमेटिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था, उसमें I का फॉर्मूला था रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, यही फॉर्मूला था। अब देखो पहली कंडीशन में जब phi 0 है तो बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी इसकी, तो phi इक्वल्स टू 0 में ये वैल्यू cos 0 हो गई, तो I कितना होगा रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2, cos phi की जगह क्या पुट कर देंगे 1, cos phi की जगह क्या पुट कर देंगे प्लस का 1। अब देखो रूट I1 का रूट ये रहा, I की जगह क्या ले लेंगे, I1 की जगह I पुट कर देंगे, तो रूट I, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास रूट I1 की जगह I पुट कर लो प्लस रूट I2 4I पुट कर लो का होल स्क्वायर, I बराबर रूट I प्लस रूट 4I, इसको तो रूट I लिखेंगे, इसमें से 2 बाहर ले लेंगे, तो 2 रूट I प्लस 2 रूट I का होल स्क्वायर, और अब ये कितना हो गया 3 रूट I का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 9I। इस स्थिति में जो तीव्रता होगी वो 9I के बराबर होगी और इसको I डैश लिख लेना, क्योंकि ये अपन I ले रहे हैं, तो ये अपनी तीव्रता जो है वो I डैश आ जाएगी। I डैश का मान आया जब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर शून्य था, दोनों वेव जो है उनके बीच फेज डिफरेंस 0 हो, उस केस में I डैश आपकी 9I आएगी। कितनी आएगी 9I। सेकंड पार्ट में बोला है कि जब फाई की वैल्यू π/2 हो, फाई की वैल्यू कितनी हो π/2, आपको इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू cos phi की जगह π/2 पुट कर लेंगे, cos π/2 0 होता है तो ये वाले टर्म 0 हो जाएगी बेटा, तो I डैश कितनी आएगी इस कंडीशन में I डैश बराबर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, यही बचा, ये वाले टर्म क्या हो जाएगी 0, cos π/2 0 होता है इसलिए ये वाले टर्म क्या हो जाएगी बेटा 0। अब देखो I1 की जगह I पुट करना है, I2 की जगह 4I पुट करना है, आंसर क्या आया I डैश इक्वल्स टू रूट I का होल स्क्वायर प्लस रूट 4I का होल स्क्वायर, रूट I का होल स्क्वायर I हो गया प्लस 4I, कितना हो गया आंसर 5I।
दूसरी स्थिति में ही आ गया। तीसरी स्थिति देखो बेटा, तीसरी स्थिति में जब आपका फाई जो है वो पाई हो, फाई की वैल्यू कितनी हो पाई, तो यहाँ पे फाई की जगह पाई पुट कर लेंगे, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये माइनस आई डैश जो है वो रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। रूट i1 स्क्वायर प्लस रूट i2 स्क्वायर, ये माइनस और प्लस होना होगा, -2 रूट i1 रूट i2, तो ये रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर होगा। और अब आपको यहाँ मान रख लेना है, रूट i1 रूट i माइनस रूट 4i का होल स्क्वायर, इसका आंसर 2 बाहर आ जाएगा 2i, तो i डैश बराबर रूट i माइनस 2 रूट i का होल स्क्वायर। और ये कितना होगा बेटा, सॉल्व करके देखो, 1 बच जाएगा, i बच जाएगा, इस केस में फिर होता है 2 रूट i में से रूट i माइनस करेंगे, माइनस का रूट i का होल स्क्वायर, i बचेगा। इस स्थिति में तीव्रता आपकी कितनी होगी, i के इक्वल न्यूनतम होगी, उस स्थिति में तीव्रता न्यूनतम होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ठीक है ना, दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये तो व्यतिकरण इंटरफेरेंस से रिलेटेड था, अब अपन डिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बीच में भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे, अब अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिनमें अपन ने विवर्तन पढ़ा था, विवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, मतलब वेवलेंथ जो है लाइट की लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 4। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5500 एंगस्ट्रॉम, मतलब अगर इसको मीटर में बदलूं तो 5500 × 10 की घात -10 मीटर, ये लैम्डा की वैल्यू गिवन है। क्या प्रकाश 22 × 10 की घात -5 सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत आपतित होता है, मतलब आपकी जो अपर्चर है, ठीक है ना, ये डिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका द्वारक है उसके लिए ये वाली दूरी दे रखी है एक क्वेश्चन है, का प्रकाश लैम्डा इतनी का जो लाइट है वो रेखा छिद्र पे, ये वाला जो हॉल है AB, जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई जो है ना वो a मानते हैं अपन स्मॉल a, और ये वैल्यू आपको गिवन है 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर अभिलंबवत आपतित है, मतलब ऐसे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, यहां पे स्क्रीन पे आप जब सेंट्रल मैक्सिमा देखोगे, इसके दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ये सेंट्रल मैक्सिमा, अभी जो लास्ट क्लास में हमने किया था ना उससे रिलेटेड, ये कैलकुलेट करना अपने को, 2 थीटा, इसको 2 थीटा बोला था, ऐसे देखो ये वाला आपका 2 थीटा होगा, a की वैल्यू अपन अलग लिख देते हैं, ये थीटा, ये थीटा, ये a जो है मैं ऊपर लिख देता हूं, a की वैल्यू है 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, 22 × 10⁻⁷ मीटर। ये फर्स्ट मिनिमाज होंगे दोनों, ये क्या होंगे, फर्स्ट मिनिमाज, प्रथम निम्निष्ठ बिंदु, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर दो निम्निष्ठ बिंदु हैं, उनकी कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब 2 थीटा का मान ज्ञात करना है अपने को। किसका मान ज्ञात करना है, 2 थीटा का। तो अपन सूत्र भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, सपोज अपने को फॉर्मूला ध्यान में नहीं है, क्या करना होगा, आपका जो सोर्स स्रोत और जो स्क्रीन है उसके बीच की दूरी d मान लेते हैं अपन, स्मॉल d है, ठीक है ना, वो कितनी है अपनी स्मॉल d, अपने को थीटा का मान पूछा है, कोणीय विस्थापन, ठीक है ना, निकाल लेंगे, ये कैपिटल D और ये दूरी x मान लेते हैं, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट x है, लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमास के लिए ट्वाइस x, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर जो विड्थ है वो ट्वाइस थीटा, और वेवलेंथ जो लैम्डा, ठीक है ना, और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस a, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, उसके लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था कि पहले अगर अपन x कैलकुलेट करें, पहले अपन x कैलकुलेट करें तो x कितना होगा, x के लिए tan थीटा यूज किया था, tan थीटा x अपॉन कैपिटल D, थीटा स्मॉल वाले केस में थीटा x अपॉन कैपिटल D, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फिर हमने थीटा उससे भी लिखा था, फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू होगी लैम्बडा अपॉन ए, सेकंड मिनिमा के लिए लैम्बडा ट्वाइस लैम्बडा अपॉन ए। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू लैम्बडा अपॉन ए, ये वैल्यू यहां पुट कर लो, तो लैम्बडा अपॉन ए इक्वल्स टू x अपॉन कैपिटल डी। अगर मैं यहां से x सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ गई थी अपने पास लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, ट्वाइस x लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस x की वैल्यू होगी ट्वाइस लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। अब मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा ही अप्लाई करेंगे अपन। थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, थीटा फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू लैम्बडा अपॉन ए, और अगर मैं यहां से वो थीटा लिखना चाहूं कौन से कॉन्सेप्ट से, x अपॉन डी से, ये वाला, तो थीटा हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 थीटा, ये जो कोणीय विस्थापन है वो 2 थीटा, तो इसमें पुट कर लो इस वाले में ट्वाइस x अपॉन कैपिटल डी, और ट्वाइस x की वैल्यू ये दी, तो 2 थीटा जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ट्वाइस x की जगह ट्वाइस लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल a इनटू कैपिटल डी, स्मॉल डी से कैपिटल डी कटा, ट्वाइस थीटा की वैल्यू आ गई ट्वाइस लैम्बडा अपॉन a। ये लास्ट क्लास में डेराइव कर चुके थे, हमसे ये 2 थीटा पूछा है, हमसे ये 2 थीटा पूछा है क्वेश्चन में। दोनों और निम्नलिखितों के कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए, कोणीय स्थिति का मतलब हमसे 2 थीटा पूछा है, तो अपने पास लैम्बडा ये रहा और a ये रहा, ट्वाइस लैम्बडा अपॉन a, ये सूत्र याद रखना था, अगर याद नहीं है तो अपन ऐसे याद कर ले, तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्बडा की वैल्यू 5500 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 अपॉन a कितना है 22 into 10 की घात -7, 10 की घात -7, 10 की घात -3 बचा ऊपर, काट लो 2 से 11, 11 पंजे 55, 500, 500 गुना 10 की घात -3 मतलब 0.5 mm, 0.5 मीटर हुआ, 500 गुना 10 की घात -3, भाई सही तो किया है, 10 की घात -10 -7 -3 को इससे गुणा करेंगे 0.5 मीटर, कितना आएगा 0.5 मीटर। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 मीटर, चेक कर लो, यही होगा कोणीय विस्थापन 0.5 मीटर, ठीक है ना, यही होगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, यही कॉन्सेप्ट काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 0.5 mm तो नहीं है, ये मीटर ही है ना, चेक कर लो भाई, ये 22 into 10 to the power -7 मीटर, 10 to the power -10 मीटर, हाँ 0.5 ही आएगा काटने पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बुक का ही क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम, ये शॉर्ट क्वेश्चन है शायद लाइन, एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश विवर्तित होता है, मतलब अपने को लैम्बडा गिवन है 5000, लैम्बडा की वैल्यू कितनी गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश विवर्तित होता है, लैम्बडा का मान, क्वेश्चन नंबर 9 ये सॉल्व है, लैम्बडा का मान दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 5000 गुणा 10 की घात -10 मीटर, ये लैम्बडा दिया हुआ है। आगे क्या कर रहे हैं, का विवर्तित होता है, मतलब उसका हमें डिफ्रैक्शन करना है, विवर्तन प्रतिरूप में 5वें निम्नलिखित की केंद्रीय अवचिष से दूरी 5 mm दूरी पर बनता है, विवर्तन प्रतिरूप में जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसमें 5th मिनिमा पॉइंट जो है, देखो फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा लैम्बडा अपॉन a, सेकंड मिनिमा के लिए थीटा ट्वाइस लैम्बडा अपॉन a, तो 5th मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू होगी 5 लैम्बडा अपॉन a, ठीक है ना, यही होता है, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा से अपन सॉल्व करते हैं, तो 5th मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू 5 लैम्बडा अपॉन a, बिल्कुल सही है। विवर्तन प्रतिरूप में 5वां निम्नलिखित केंद्रीय अवचिष से 5 mm दूरी पे बनता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे वो जो डिस्टेंस है वो 5 mm की है, ठीक है। चलो यदि पर्दे में स्लिट के बीच की दूरी 1 मीटर है, मतलब कैपिटल D जो है वो 1 मीटर दिया हुआ, तो स्लिट की चौड़ाई a पूछा है आपसे, स्लिट की चौड़ाई a पूछी है, देखो आपने लिखा फॉर्मूला, एक तो tan थीटा से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना उसकी बात करी, तो tan थीटा से x अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू थीटा लिखा, और ये जो थीटा है वो इतना होना चाहिए फिर उसके लिए मिनिमाज के लिए, तो इसकी जगह 5 लैम्बडा अपॉन a पुट कर लेंगे इक्वल्स टू x अपॉन कैपिटल D, और यही हमसे पूछा है, सॉरी ये हमें गिवन है x,
ये हमें गिवन है 5 mm। ये हमें कितना गिवन है बेटा? 5 mm। 5 × 10⁻³ मीटर। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से सेंट्रल पॉइंट से फिफ्थ मिनिमा के बीच की डिस्टेंस 5 mm है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू ये होगी जो x/d के इक्वल पुट करी जाएगी, और x/d के इक्वल पुट करके अपन को अब a सॉल्व करना है। x आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो आपको गिवन है 5 mm, तो यहां से a की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 5 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन x, देन a इक्वल्स टू 5 लैम्बडा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 कैपिटल D1, x की वैल्यू 5 mm, 5 × 10⁻³ ठीक है ना। 5 से 5 कट गया, 10⁻³ काट लो, ये कितना 3 ये कम हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 10⁻⁻4 बची क्या मीटर में भाई? -3 -7 और 3 प्लस, हाँ माइनस का 4 ही बचेगा, या मैं लिखूं a इक्वल्स टू 0.5 mm, यही आंसर होगा। a की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 mm। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 12.8, ये भी शायद सॉल्व क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व क्वेश्चन है। एक स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्च से 1.4 mm दूरी पर है, पर्दा 0.8 mm चौड़ाई की स्लिट से 80 सेंटीमीटर दूर है, एकवर्णी आपतित प्रकाश मानते हुए तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, ये जो किया इस बार इसने वेवलेंथ पूछी है। एक स्लिट जो है, जो अपनी स्लिट जिसकी अपन बात कर रहे थे अपर्चर की, विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज की, मतलब n = 2 है, सेकंड ऑर्डर वाली, सेकंड मैक्सिमा के लिए पूछा है। द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज मतलब जो ब्राइट लाइट है, ठीक है ना, मैक्सिमा पॉइंट है, उसकी उच्चिष्ट से, केंद्रीय उच्चिष्ट से वो दूरी जो है ना, जिसको अपन x से डिनोट करते हैं, वो वैल्यू गिवन है 1.4 mm। 1.4 mm, इसका मतलब 1.4 × 10⁻³ मीटर। पर्दा 0.8 mm चौड़ाई की स्लिट से, मतलब a की वैल्यू गिवन है 0.80 mm, मतलब ये हो गया 0.80 10⁻³ मीटर। और जो कैपिटल D है, सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल D, वो है 80 सेंटीमीटर, मींस 0.80 मीटर। एकवर्णी आपतित प्रकाश मानते हुए तरंग दैर्घ्य लैम्बडा पूछा है। इस बार जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सोचना है, पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2। पाथ डिफरेंस क्या सोचना है? मैक्सिमा पॉइंट के लिए 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2, उस कंडीशन में अपने को सोच के सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, पाथ डिफरेंस जब 2n+1 λ/2 हो, उस कंडीशन में अपने को सोचना है। तो ध्यान से देखो, पहले तो अपन थीटा लिखेंगे x/D, और सेकंड मैक्सिमा के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? फॉर सेकंड मैक्सिमा द्वितीय उच्चिष्ट के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो होगी 5 λ/2a। प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए 3 λ/2a, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए 5 λ/2a। थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करो यहां पे, तो 5 λ/2a इक्वल्स टू x अपॉन कैपिटल D। सब कुछ गिवन है आपको, लैम्बडा सॉल्व करना है। लैम्बडा की वैल्यू कितनी हुई? 2x अपॉन 5 कैपिटल D। लैम्बडा इक्वल्स टू 2a की वैल्यू बोलो 0.80 × 10⁻³ इनटू x की वैल्यू बोलो 1.4 10⁻³ अपॉन 5, d की वैल्यू बोलो 0.80। d की वैल्यू कितनी है? मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 का डिवाइड कर, देखो 0.80 से 0.80 कट गया, ये 0.80 mm ही तो है, सही है। और 5 से और काट लो, इसको ऐसे करो 10⁻⁻6 और 1.4 मल्टीप्लाई 2.8 × 10⁻⁻6 अपॉन 5 लैम्बडा इक्वल्स टू, इसका पॉइंट, इसको एक और ले लो पॉइंट, तो 28/5 × 10⁻⁷ मीटर। 28 से 5 का डिवाइड करो 25, 5.6 × 10⁻⁷ मीटर। या इसको लिख सकते हैं, नैनो में कन्वर्ट कर लो या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, कैसे लिख लो, यही आंसर है।
ठीक है, तो इस चैप्टर के बेटा न्यूमेरिकल भी हमने काफी डिस्कस कर लिए। आप लोग भी सॉल्व करना और डाउट हो तो व्हाट्सअप करना। बाकी मंडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।